Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Indication of the colposcopy include all of the following except, ठीक है, what are the indication of the colposcopy, why we will do colposcopy? Answer questions are abnormal pap smear of cervix, pre-op survey in early stages of the cancer cervix, normal pap smear of the cervix एंड ऑब्वियस विजिबल ग्रोथ. सो इनमें से कौन सा एक कंडीशन है जिसमें हम बिल्कुल भी कॉल्पोस्कोपी नहीं करेंगे? कॉल्पोस्कोपी को हमने एक और क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है. अभी हम स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर सर्विक्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कॉल्पोस्कोपी का पढ़ लेंगे. ठीक है, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर सर्विक्स. स्क्रीनिंग में यूजली हम स्क्रीनिंग पैप स्मीयर से करते हैं एंड दिस कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल. ओके, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स द HPV is transmitted from the male into the female transformation zone, which is very high suspicious of forming the cancer. Okay, so totally there are 50 serotypes of the cancers, 50 serotypes of the HPV which can cause CA cervix. More than that, but at least 50 are there. Okay, most common human papilloma virus that is usually asked in FMG is HPV 16. Okay, so you can remember it's sweet 16H. ठीक है, most common human papilloma virus which causes the CA cervix is HPV 16 or sweet 16. Most invasive HPV is 18. ठीक है, you know at 18 years of the age we get mature. So most invasive serotype is HPV 18 and most common HPV to cause CA is HPV 16. Okay, HPV they can cause vaginal cancer, vulval cancer. सर्विक्स कैंसर के अलावा क्या क्या कॉज कर सकता है? वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर मेनली लोअर जेनाइटल एरिया का ही मेनली जेनाइटल एरिया का ही करता है और सिर्फ एक ही करता है अपर का ओरोफेरेंजियल. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ INICET May 22. ओके, सो HPV कॉज विच ऑल कैंसर? वल्वल, वेजाइनल, पेनाइल, एनल, 4 and then oropharyngeal. Other than cervical cancer कौन कौन से cause करती हैं? So most commonly the genital warts are caused by HPV 11 and HPV 6 serotype. ठीक है, HPV 11 और HPV 6 serotype cause करते हैं genital warts. वैक्सीन जो bivalent है उसका नाम है सर्वावेरिक्स जिसमें 16 और 18 कवर्ड है. टेट्रावेलेंट में 6, 11, 16, 18 कवर्ड है. ओके, नोनावेलेंट में जिसको गर्डासिल 9 बोलते हैं उसमें क्या कवर्ड है? 6, 11, 16, 18 ये तो कवर्ड है ही हैं 4. देन 31, 33, 45, 52, 58. 31, 33, 45, 52, 58 ये 5 और कवर्ड हैं. ठीक है, अगर उसकी एज जो है 9 to उसकी एज जो है लेडी की एज जो है वो 14 ईयर्स से कम है उसमें हम 2 ही डोजेस देंगे और अगर उसकी एज जो है 14 ईयर्स से ज़्यादा है तो हम 3 डोजेस देंगे एट 0, 2 and 6 months. ओके, ये क्वेश्चन भी आया था INICET में. सो स्क्रीनिंग टेस्ट इज पैप स्मीयर. बेसिकली हम क्या करते हैं? पैप स्मीयर से हम सेल्स लेते हैं, उनको हम स्लाइड पे लगाते हैं, स्लाइड पे हम फिक्सेटिव स्प्रे करते हैं, दैट इज़ 95% इथेनॉल. क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है और उसको हम पैथोलॉजिस्ट को भेज देते हैं. दूसरा तरीका है स्लाइड पे हम सेल स्प्रेड करते हैं और उस स्लाइड को हम कॉपलिन्स जार, पिछली बार क्वेश्चन आया था, ये कॉपलिन्स जार में डाल के पैथोलॉजिस्ट को भेज देते हैं. या साइटोब्रश और साइटोब्रूम से सेल्स लेते हैं और उसको लिक्विड जार में ऐसे रोटेट करके डाल देते हैं और फिर हम उसे पैथोलॉजिस्ट को भेज देते हैं. तो इन तीनों तरीकों पे क्वेश्चन आया हुआ है. पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट हमें बताती है डिस्प्लेजिया है, एटीपिया है, कि क्योंकि वो सेल्स में कितना ज़्यादा न्यूक्लियस बड़ा है और साइटोप्लाज्म कितना कम है. जितना ज़्यादा न्यूक्लियस बड़ा होगा उतना ज़्यादा एटीपिया के चांसेस होंगे. ठीक है, CIN1 या लोअर ग्रेड स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन अगर आया है तो उसमें जो है हमने 6 मंथ बाद पैप स्मीयर करना है और HPV की DNA असेसमेंट करवानी है. ठीक है, ट्रीटमेंट है. और अगर CIN3 आया है पैप स्मीयर पे या हाई ग्रेड स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन आया है या पोस्ट क्वार्टल ब्लीड का पेशेंट है या CIS आया, उस केस में हमें कॉल्पोस्कोपी करनी है. कोल्पोस्कोपी करनी है क्योंकि पैप स्मीयर में सस्पिशियन आ गया है, कोल्पोस्कोपी करनी है
और फॉर कॉल्पोस्कोपी हमें एग्जैक्ट एरिया बताएगी, क्योंकि हमें पूरा का पूरा सर्विक्स तो निकाल नहीं सकते बायोप्सी के लिए, हमें एक सस्पिशियस जोन बताना है, तो कॉल्पोस्कोपी हमें सस्पिशियस जोन बताएगी। फिर हम पैप्समियर वाले सस्पिशियस एरिया, पैप्समियर वाले सस्पिशियस पेशेंट में उस सस्पिशियस एरिया जो हमें कॉल्पोस्कोपी ने बताया उस पे हम बायोप्सी लेंगे, और अगर वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, कंफर्म हो जाता है CIN3 हाई ग्रेड HCl है, तो हम लेप्रोस्कोपिकली लेज़र से लूप से उस जोन को निकाल देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जोन का एक्सीजन करेंगे, जिसे लेलैट्स और LLETZ लेलैट्स या लीप भी बोलते हैं, लूप एक्सीजन ऑफ transformational zone. This is a treatment of CIN3 and high grade squamous epithelial lesion. So the answer to this question is obvious visible growth. जहाँ हमें ग्रोथ मिल रही है तो हम कॉल्पोस्कोपी से सस्पिशियस एरिया क्यों ढूंढें, ठीक है। कॉल्पोस्कोपी का काम क्या होता है, हमें सस्पिशियस एरिया बताना कि हम पूरा का पूरा सर्विक्स ना निकाल के हमें कुछ बायोप्सी निकालें, ठीक है। तो जहाँ ग्रोथ दिख रही है वहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कॉल्पोस्कोपी की, सस्पिशियस एरिया सामने ही दिख रहा है, ठीक है, ओके। I hope you like this video. Please subscribe my channel. Share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.